नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार को 650 करोड़ के कथित दवा घोटाले पर जमकर घेरा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ओआरएस फ्रूट की माला पहनकर सदन में आए। आप विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और हंगामा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं बीजेपी ने आपके विरोध को राजनीतिक करार दिया है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए जरा। आप विधायकों ने पहनी ओआरएस की माला। दिल्ली मॉनसून सत्र में गूंजा दवा घोटाला। आप बोली चुप क्यों सीएम रेखा गुप्ता। आपने स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर 650 करोड़ के कथित दवा घोटाले को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को जमकर घेरा। आपके विधायक ओआरएस की माला पहनकर सदन में आए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने रेखा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार के इस्तीफे की मांग की। आप विधायकों ने सवाल उठाया कि दिल्ली में हुए 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले पर सीएम रेखा गुप्ता चुप क्यों हैं? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? आप विधायकों ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि इस घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी भाजपा सरकार की मिलीभगत है। वहीं आपके विरोध पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आप केवल राजनीतिक कारणों से सरकार का विरोध कर रही है। ये ओआरएस 3 गुने 4 गुने रेट पे खरीदा गया। एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं है जो 4 गुने 5 गुने रेट पे नहीं खरीदा गया हो। लेकिन रेखा सरकार आखिर चुप क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो इसका मतलब साफ है कि इस घोटाले में पूरी सरकार की मिलीभगत है। अगर सरकार की मिलीभगत नहीं है तो आज सदन में भी हम मांग कर रहे हैं और यहाँ से भी मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें। अगर रेखा गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जब आज चर्चा होने जा रही है तो ये 650 रुपए, अरे 650 करोड़ का घोटाला है तो आप अल्पकालीन चर्चा रख लो, क्यों नहीं रख रहे? उस पर बात नहीं करेंगे। आप बताया, आपने रखा, आपने चर्चा करने के लिए बात करी, क्योंकि वहां पता है कि अगर सदन में चर्चा होगी तो जवाब मिलेंगे जो पिछले इनके घोटाले में खुलेंगे। इसलिए नॉन सीरियस लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने का काम है, करने नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। दवा घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने पूर्व डीजीएचएस प्रमुख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, सीपीए के पूर्व हेड डॉक्टर विनोद कुमार और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। प्रशासनिक लापरवाही और खरीद प्रक्रियाओं की कार्य योजना नहीं सौंपने पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रमुख सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दवा घोटाले पर की जा रही इस कार्रवाई के बीच आपने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होने तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार रहने के आसार हैं। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी हैं। हरनाम सिंह जी आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही के बाद हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे हमें ज्वाइन करेंगे उसके बाद उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि भाई इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बहुत सारी अरेस्टिंग भी हुई हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाने से क्या इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा? क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जब जांच चल रही है तो आप लोग संयम क्यों नहीं बरत रहे हैं? क्यों आप विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं? देखिए, जांच किस तरीके की चल रही है वो तो आपके जरिए से और अखबारों के जरिए से हमें पता चल ही रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक अखबार में छपा था कि भाई वो जो एसीबी जिस घोटाले की जांच कर रही है, 650 करोड़ का ये जो स्वास्थ्य घोटाला है, इसकी फाइलें ही नहीं मिल रही है। मतलब वो फाइलें सचिवालय से गायब हो गई है, वो फाइलें ही नहीं मिल रही है।
और मजे की बात यह है, इन्होंने एक दो अफसरों को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन सबसे पहली बात तो वो जो डीजीएचएस की महिला थी अधिकारी, उनकी नियुक्ति इन्होंने गलत तरीके से की थी। क्या इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट था जो इन्होंने एक टेंटेड अधिकारी को इतने बड़े पद पे बिठाया? दूसरी बात, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो मंत्री होता है। जब ये टेंडर पास हुए होंगे तो इस पे ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोगों के साइन होंगे। उन्होंने भी देखा होगा, भाई पढ़े लिखे लोग हैं ये भी, शायद मेरे को लगता है भाजपा वाले या बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते, जो इनके अधिकारी आके बोलते हैं ये करके चले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, 100 करोड़ की दवाइयां 400 करोड़ में खरीदी गई है। 10 लाख करोड़ के कुछ चद्दर, 10 लाख रुपए की जो चद्दर थी वो कई 100 करोड़ में खरीदी गई है। मतलब ये 27 साल का अपना सूखा जो है वो इस तरीके से निकाल रहे हैं कि दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरीके से इन्होंने लवारिस छोड़ दिया और सिर्फ पैसे कमाने में लग रहे हैं। इनके पास कोई, ना तो पहले ही हम बोलते थे कोई रोड मैप नहीं है, और घोटाले, ये तो एक स्वास्थ्य घोटाला है, उससे पहले अभी एक जो साइकिल घोटाला निकल के आया है, जो इन्होंने अभी साइकिलें बांटी है। आप सोचिए किस तरीके का फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं कि बॉनफायर मॉडल की साइकिल बच्चों को बेच दी, वो बांट दी, जिसकी कीमत 2-2.5 हजार रुपए होती है, और उसका स्टिकर बदल के इन्होंने एक स्काइलर साइकिल आती है हीरो की, पहले आती थी अब आती भी नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, उसका सिर्फ स्टिकर बदल के, क्यों? क्योंकि उस मॉडल की एमआरपी जो है वो ज्यादा है, उसकी बिलिंग ज्यादा हो चुके, 2000 की साइकिल को 8000 की दिखा के इन्होंने बिलिंग करके वो बच्चों में बांट दी। और अगर हम स्वास्थ्य घोटाले की बात करें तो एसीबी की जांच में ये पता चल रहा है कि एसीबी को तो अभी तक ये सबूत नहीं मिले हैं कि इन्होंने जो 100 करोड़ की दवाइयां खरीदी 400 करोड़ में, वो 100 करोड़ की दवाइयां भी अस्पताल में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। मतलब भ्रष्टाचार की भी तो कोई लिमिट होती है। आपने औने पौने दामों पे, अनाप शनाप रेटों पे आपने दवाइयां खरीद ली, यहां तो छोड़ो, आपने खरीदी नहीं खरीदी ये भी नहीं पता चल रहा है। जब तक अस्पतालों तक नहीं पहुंचेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो दवाइयां असल में अस्पताल में आई भी है, यूज हुई है कि नहीं हुई है। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। जैसे ऊपर केंद्र में मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, उसी तरीके से यहाँ रेखा गुप्ता जी कोई जवाब नहीं देती। इनके मंत्री से मांगो तो ये बोलते हैं एसीबी की जांच चल रही है। एसीबी की जांच चल रही है, इसका मतलब घोटाला तो हुआ है, और ये तो एसीबी एक्सेप्ट कर रही है। तभी तो इन्होंने कुछ अधिकारियों को पकड़ा भी है। तो भाई सरकार में आपके बैठने का फायदा क्या है? एक तरफ तो जब शराब घोटाले की बातें होती थी उस समय आपने मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के तमाम सिर्फ नेताओं को जेल में डाला, उस टाइम किसी अधिकारी को जेल में बिल्कुल सही बात है, आपका वाजिब सवाल है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। लेकिन खिमचंद जी ये बात तो सही है ना कि अगर कथित शराब घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार थे, आबकारी मंत्री जिम्मेदार थे, तो फिर यहां पर 650 करोड़ का घोटाला हो जाता है, वो भी 1.5 साल में भी सरकार को पूरा नहीं हुआ है। तो फिर भाई क्यों ना रेखा गुप्ता से सवाल पूछा जाए, क्यों ना स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए। तो जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तब आप भी तो यही काम कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी आपको ऐसे ढीला कैसे छोड़ देगी? भाई इकट्ठे दे देंगे जवाब, कांग्रेस का सवाल भी नहीं, इकट्ठे दे देंगे जवाब। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। जय। देखिए अमित जी, अभिषेक भाई हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 12 साल आम आदमी पार्टी ने जो किया वो घोटाले थे, और घोटाले के बाद हम लोगों ने आरोप लगाए। हम लोगों ने खाली ऐसे ही हवाई आरोप नहीं लगाए। इनके पास कोई सबूत नहीं, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। कोई एविडेंस हो, कोई साक्ष्य हो तो आप प्रस्तुत करें और उस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए काम कर रही है। हम कमिटेड, हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। कोई भी इन्वॉल्व हो दूर दूर तक तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। ये हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, किस तरीके से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों में घोटाला किया, किस तरीके से 500, 600 मरीज एक एक दिन में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में देखा है, किस तरीके से वहां पे एक्सपायरी दवाइयां हुआ कर दी थी। अपने कार्यकर्ताओं के घरों को इन्होंने रेंट पे लिया था कि अनाप शनाप उनको पैसे दे सके। 5-5 लाख के कमरे इन्होंने 33 लाख में बनाए। इन्होंने हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय में घोटाला किया। सिर्फ शराब का घोटाला नहीं किया, स्कूलों के कमरों पे घोटाले इन्होंने किए। हॉस्पिटल्स में जो नहीं, अगर ऐसा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लिया जाए, प्रेमचंद जी, अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान भी लिया जाए तो फिर बदला क्या? हो तो अभी भी रहा है भाई। 1.5 साल अभी सरकार में आए हुए हैं और 650 करोड़ का घोटाला हो गया सिर्फ एक विभाग में। आप सोचिए ना, मतलब 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन को 33 लाख में खरीदा गया। 2.5 रुपए का जो ORS जो फ्लूइड आता है, जिसको पहनकर विधानसभा के बाद जिस तरीके से हंगामा किया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, वो आता है 2.5 रुपए का, उसको 15-15 रुपए में खरीदा गया। तो सवाल क्यों ना पूछा जाए भाई
अरे अभिषेक जी, जिसने खरीदा उस पर एक्शन लिया गया, और ये सारी चीजें हमारी सरकार तो आए अभी अभी 1 साल हुआ है। ये सारे लोग सिस्टम में किसने बैठा है? वो आम आदमी पार्टी ने बैठा है। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, एमएलए ने, उन्होंने सारे लोगों को डीजीएचएस की जो टेंटेड अफसर थी उसके खिलाफ सोमनाथ भारती ने विजिलेंस इंक्वायरी के ज्यादा लेटर लिखी थी आपके एसपी साहब को। हमें सुन लो, उनकी अपॉइंटमेंट आपने किया अभी 6 महीने पहले। हॉस्पिटल है उसमें एमएस कितने इन्होंने अपॉइंटमेंट की हुई थी, वहां पे जितने भी जो संविदा पे लोग लगे हुए हैं वो भी इन्होंने लगाए हुए थे, जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे इन्होंने दिए हुए थे। हम तो चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, हम गंद को साफ कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाओगे। पीटने आपको पीटो। इसका टेंडर 4 महीने पहले 6 महीने पहले हुआ, उसका टेंडर पिछली सरकार कैसे कर गई? हमारे पास ये कहने के मतलब लिए सरकार भी ऐसी पंचायत की तरह चल रही है। तो फुलेरा की पंचायत एक सीरियल आता है ना, आपकी सरकार भी उसी तरीके से चल रही है। जितने भी चीजें ना भाजपा के नेताओं मंत्रियों को कुछ पता है कि करना क्या है, और ना उनके प्रवक्ताओं को पता है कि बोलना क्या है। जिसको सदन के पटल पर रखा जा रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक घोटाले सामने आते जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे तो ये क्यों हंगामा कर रहे हैं कि अगर सदन चलेगा, सदन में चर्चा होगी और वो दवाई करी का रेखा गुप्ता जी के घर डेवलपमेंट की बात होगी, चर्चा होगी। तो जिस तरीके से जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था कि हम सरकार में आते ही बहनों को 2,500 रुपए देंगे, तो जिस तरीके से योजना का शुभारंभ हो गया, पैसे आने वाले हैं, उस पर चर्चा होगी तो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो और धरातल में जाएगी। तो ये चर्चा नहीं करना चाहते, हंगामा करना चाहते हैं। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं, नहीं खेमचंद जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये इतना गंभीर मसला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? मतलब अगर आम आदमी पार्टी इस पर चर्चा चाहती है, ये तो हंगामा करना चाह रहे हैं। चर्चा के लिए आप सबूत प्रस्तुत करो, नोट दो, आप सर सबूत प्रस्तुत करना आम आदमी पार्टी का काम है क्या सर? अगर आपके लोग ये पाए जाते हैं, सबूत पेश करने का काम आम आदमी पार्टी का थोड़ी है भाई। करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, अब एजेंसियां हैं, एजेंसियां अपना काम करें। आम आदमी पार्टी के विधायक या आम आदमी पार्टी के नेता थोड़ी सबूत इकट्ठा करते फिरेंगे, ये उनका काम थोड़ी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अमित जी, मैं कैसी बात नहीं कर रहा। आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं और आप डिबेट शो को चला रहे हैं, तो जो टॉपिक है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपने प्रिपेयर किया वो तो आप ही करोगे। द सेम थिंग, अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगा रहा हूं तो एलिगेशन की प्राइम फेसिया उसको प्रूव करने की, तो आम आदमी पार्टी ने जिन जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए उनकी अरेस्टिंग हुई ना, मामले की जांच एसीबी कर रही है ना, तो इसका मतलब तो गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है, सरकार इस बात को मान रही है। गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ कब हुई है? वो एसीबी कर रही है ना, वो बताएगी कि पिछले 4 साल में हुई है, 5 साल में हुई है, 6 साल में हुई है, पूरा टाइम निकल रहा है भाई। आप प्रिपेयर ही नहीं, आपको पता नहीं है कि मुद्दा क्या है, आपको ये पता है कि कौन से मुद्दे पे बात हो रही है। लोग इनके द्वारा वहां पे एंगेज किए हुए लोग धीरे धीरे, हमें तो 1 साल हुआ है, हमारे मंत्री को सिस्टम को समझने में, क्लीन करने में, हम तो क्लीन करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हरनाम जी, इस पूरे विवाद में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख पा रही है, और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अच्छा मुद्दा उठाया जा रहा है? इस पर चर्चा की वाकई में जरूरत है, और क्या स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? 100% सबसे पहली बात तो, क्योंकि देखो हमने 15 साल यहाँ गवर्न किया, 10 साल आम आदमी पार्टी ने किया, भाजपा पहले 5 साल थी और अब 1-1.5-2 साल से है। पहली बात तो मुझे भाजपा प्रवक्ता की ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने असहाय बेबस नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक हम अफसर ही नहीं हटा पाए हैं। अरे सेंटर में तुम्हारी सरकार है, एलजी तुम्हारा है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारी है, मेयर तुम्हारा नहीं, कांग्रेस अरे भैया सिस्टम में इन्होंने 12 साल में लोगों को घुसाया हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमने बहुत सारे लोगों को डिसएंगेज किया है, जो इन्होंने एंगेज किए हुए थे हर लेवल अरे जो गिरफ्तार हुए थे वो तो न्यूज करके, अगर तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा? प्लीज एक एक करके वादा रखिए। ठीक है, हरनाम जी आप बोलिए, आपकी बारी। ओआरएस 2.5 रुपए का था, इन्होंने ओआरएस 15 रुपए का लिया। चादर जो बेडशीट है वो 70-80 रुपए की अमूमन पहले खरीदी जाती थी, जो 700 रुपए की खरीदी है, 400 रुपए की खरीदी है, इन्होंने 500 रुपए तक की भी खरीदी है। 650 रुपए का घोटाला है। आपने उठा के केवल एक डीएचएस को एफआईआर कर दी है। डीएचएस जो है कभी भी बिगर हेल्थ मिनिस्टर के कोई भी प्रोक्योरमेंट कमेटी नहीं बनती और कोई भी परचेजिंग नहीं होती, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर की मॉनिटरिंग होती है। अभी तक एसीबी ने हेल्थ मिनिस्टर को ना तो बुला के पूछा कि इतना बड़ा गबन घोटाला हो गया है कि हेल्थ मिनिस्टर से पूछे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। पूरे हेल्थ मिनिस्टर का खानदान सारे लोगों से मिलता रहता है, सारी ये दलाली करता रहता है।
ना हेल्थ मिनिस्टर को अब तक सैक किया गया। अगर एसीबी कार्रवाई कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर जब तक बैठकर रहेगा, अब कैसे बिल्कुल वाजिब कार्रवाई होगी, कैसे स्पष्ट कार्रवाई होगी, कैसे क्रिस्टल क्लियर कार्रवाई होगी? हेल्थ मिनिस्टर को तो तुरंत हटाना ही पड़ेगा, तभी यहां पर फेयर एंड फ्री कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हेल्थ मिनिस्टर के बगैर छोटे छोटे गुर्गे नहीं कर सकते। झारखंड में जितने दिल्ली सरकार हजारों बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया उसको हटा नहीं रही है, और हमारे मिनिस्टर को एक अधिकारी और एक 15 साल लो लेवल कर्मचारी के आरोप पे भी हटवाना चाहते हैं। तो यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस झारखंड पर चुप रहती है, वहां के मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती, वहां के मंत्री के इस्तीफे पे चुप हो जाती है, और यहाँ पे सिर्फ एक कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे एसीबी की जांच चल रही है। जांच के बाद और ये चंद गुर्गों को फंसा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता और हेल्थ मिनिस्टर प्रोएक्टिवली जांच की जा रही है, और जांच में जो भी सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी, और पूरा देखा जाएगा कि ये चीजें, ये गड़बड़ियां पिछले 5 साल से चल रही थी, 10 साल से चल रही थी, 20 साल से चल रही थी, कांग्रेस के टाइम से चल रही थी, सारी चीजें सामने आएंगी, और उसके बाद सब पे जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। अभी जिन लोगों का नाम सामने आया उसमें तुरंत हम लोग लटकाने भटकाने का काम नहीं करते। हमारे यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है, रिजाइन करना चाहिए और मिनिस्टर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दीजिए, मिनिस्टर का नाम होना चाहिए, क्योंकि बिगर हेल्थ मिनिस्टर के पूछताछ के बिना हरनाम जी, 1 रुपए की परचेज एमएससी डीएसएफ या प्रोक्योरमेंट कमेटी नहीं कर सकती। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप मीडिया में भी दो, आप मीडिया में भी दो, इसमें आप हेल्थ मिनिस्टर को नहीं बचा सकते। तरीके से बड़ी हेल्थ मिनिस्टर अगर आपके पास और आपके नेता के प्रति और खिलाफ तो झारखंड में बड़े साक्ष्य हैं, तो वहां पे आप इस्तीफा दे नहीं रहे, और यहाँ पे आप एक झूठे मूठे आरोप लगा के आप चाहते हैं कि एक ईमानदार मंत्री की आप छवि खराब कर देंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता। पंकज जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, साफ सुथरी छवि उनकी है, लगातार वो सेवा कर रहे हैं, और गलत ऑफिसर्स के खिलाफ लगातार वो एक्शन ले रहे हैं। और आज आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स को देखोगे तो वो 100 गुना बेटर हैं। आम आदमी पार्टी के जमाने में वहां पे टूटे फूटे स्ट्रेचर थे, वहां पे दवाइयां नहीं थी, आईसीयू में व्यवस्था नहीं थी। चलिए ठीक है, आता हूं मैं आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन सुनील जी स्वागत है आपका। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये दवा घोटाले का मामला रेखा सरकार के गले की फांस बन चुका है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली है, इसको जमकर भुनाया जाएगा, और आम आदमी पार्टी के हाथ एक ऐसा मसला लग गया, एक ऐसा मामला लग गया है, जब वो सरकार में थे तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तो बीजेपी उनको घेरा करती थी। हम भी जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं। 650 करोड़ का घोटाला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सिर्फ एक विभाग में। देखो अमित जी, जो आपकी डिबेट हुई है घोटाले को लेकर के, मैं सिर्फ और आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि पक्ष और प्रतिपक्ष बदल गया है, शब्द वही है। सत्ता पक्ष बचाव कर रहा है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है। और जब रेखा सरकार से पहले भी हमने यही देखा, केवल भाजपा आपकी जगह थी और आप भाजपा की जगह। किस तरीके का बचाव ऐसे हो रहा है, रेखा गुप्ता सरकार से पहले भी ऐसे ही बचाव आप पार्टी किया करती थी। 650 से 700 का घोटाला हुआ है। मई में घोटाला खुला, जून जुलाई अगस्त महीना चल रहा है, 2.5 महीने की एसीबी की स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है? केवल अरेस्ट। आप कहां तक पहुंचे? केवल पूछताछ। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया कि हां बिल्कुल फांस बनेगी रेखा गुप्ता सरकार की, यदि आपने ईमानदारी से जांच नहीं की, ईमानदारी से उनको सलाखों के नीचे नहीं पहुंचाया, तो आपकी सरकार के गले की फांस एक घोटाला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपने आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, वैसी ही कार्रवाई आपको अपने नेताओं के खिलाफ भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। यदि आप बचाव में उतरेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, तो जो आप पार्टी का हश्र होगा वो आपका भी अगले चुनाव में हश्र होगा। टैक्स का पैसा है, बिल्कुल खुल रहा है कि 5 रुपए की चीज 15 रुपए में खरीदी जा रही है, 1 लाख की चीज 30 लाख 35 लाख में खरीदी जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया ना। अब इसमें जो विभाग की आंतरिक रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी इसी पैमाने के तहत ये सामान खरीदा गया था, तो इसका मतलब वहां भी घोटाला हुआ है, जो आंतरिक रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरी बात, जो रंगीला है वो कहां है?
2 महीने आपका भी सेंट्रल फोर्स आपके पास, सारी एजेंसियां आपके पास, वो गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा भाई? सुनने में आ रहा है वो तो विदेश भाग गया, वो तो जर्मनी में है। मैं वही कह हाँ, तो वो गिरफ्त में क्यों नहीं है? तब तो आप ठीक है, आप सतर्क नहीं थे, ये सारी चीजें थी, निकल गए। लेकिन ये सब चीजें जो निकल के आ रही हैं और जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि मुख्य अभियुक्त यदि आपकी गिरफ्त से दूर है तो सवाल तो खड़े होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात। मुख्य अभियुक्त बाहर गया कैसे, किनका संरक्षण था? मुझे लगता है कि बड़े स्तर की जांच, और मैं अपील भी करूंगा और ये अपेक्षा भी करता हूं कि कम से कम दिल्ली सरकार इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश करे। सीबीआई जांच में बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि हकीकत में किसके हाथ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी के संरक्षण में मॉनिटरिंग तो स्वास्थ्य मंत्री कर रहा है, क्यों इस्तीफा नहीं होना चाहिए उसका? बिल्कुल। अरे भाई, जब आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन जब तक आपके विभाग में जांच चल रही है, उस विभाग के मुखिया आप हैं और आपके मुखिया रहते हुए वहां घोटाला हुआ है, तो निश्चित तौर से आपकी जवाबदेही भी बनती है। आप इस बात से नहीं बच सकते जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि ये अधिकारी पुरानी सरकार के थे। इसका मतलब सरकारें बदल जाएंगी तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी बदल जाती है, जो हमने देखा है। और यदि ऐसे लोग जो आपकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं तो आप उनको चिन्हित कीजिए। फिर अगला कोई बात निकल के आएगी, अगला घोटाला निकल के आएगा, फिर आपको कहेगा कि ये तब उन्हीं के लोग हैं। एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जो क्या केजरीवाल जी के इशारे पर या किसी और के इशारे पर आपकी सरकार को बदनाम करके घोटाला करने का प्रयास कर रहे हैं या आपको बदनाम कराने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना। लेकिन सुनील जी, जिन मैडम की इन्होंने नियुक्ति की वो तो इसी सरकार ने की है ना, और वो तो पहले से ही विवादों में रही हैं, उन पर तो पहले से जांच चल रही थी। तो जो पहले से ही अधिकारी विवादों में है, जिस पर जांच चल रही है, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर देना, तो ये तो समझ आ रहा है ना कि आपको पता है कि हाँ भाई दूध में मक्खी पड़ी है, उसके बाद भी आप उस दूध को पी रहे हैं, तो नुकसान तो होगा। देखो अमित जी, मैं ये बात इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स के कुछ ना कुछ जांचें चल रही होती हैं। यदि कोई सीनियर आईएएस होता है और उस सीनियर आईएएस की फाइल आप उठा के देखेंगे, या बड़े अधिकारी की जो 20 साल से ज्यादा नौकरी में रह लेता है, तो 2-4 जांचें उसके खिलाफ चल रही होती हैं। तो ये मानने के तैयार नहीं कि उनके खिलाफ जांच चल रही थी इसलिए आपने उनकी नियुक्ति कैसे कर दी। यदि वो ठीक है, वो एक कार्यप्रणाली है, चलती रहती है, जो लोग शिकायत करेगा उनके खिलाफ जांच होगी। लेकिन यदि आपकी सरकार में घोटाला हुआ और स्पष्टता के साथ दिख रहा है तो आप इससे बच नहीं सकते। ये नियुक्ति के मामला अलग ठीक है, वो आपने भरोसा तो समय मेरे पास बहुत कम बचा, जल्दी से खेमचंद जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं सबका हो जाए, एक एक करके। के खिलाफ, उनके स्टाफ के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। जो संदेह था एक ऑफिसर पे था, ऑफिसर के खिलाफ जांच चल रही है, एक्शन लिया गया है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि वो उसको बताए, दिखाए और जांच में शामिल कराए। अगर वो जांच में शामिल नहीं करा रहे तो इसका अंदर सब हवाई है हमारी। बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए अमित जी, इनको खेमचंद जी को ये मान लेना चाहिए कि ये जो सरकार चला रहे हैं ना, ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चला रहे, ये एक फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। अगर इनके हिसाब से कोई भी अफसर इनकी सरकार में 650 करोड़ का घोटाला करके कहीं भी निकल जाता है, कोई विदेश चला जाता है, तो इनको पैक करके ना अपनी दुकानदारी घर बैठना चाहिए, कोई और सरकार संभाल लेगा। लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, किसी अधिकारी को वोट नहीं दिया था, तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार चलाने की। ये तो एक विभाग। हन्नाम जी जल्दी से। देखिए, इसमें स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। स्वास्थ्य मंत्री की चहेती थी ये डॉक्टर वत्सला, उन्होंने ही आकर अपने। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, मुझे इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के हाथ ये एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी को जब वो सरकार में थी तो घेरने का काम बीजेपी करती थी। और आप सोचिए कि 1.5 साल के भीतर एक विभाग के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इतना ही, जल्द लौट रहे हैं।